हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को उचित ढंग से बनाने, बसाने और उसके नियोजन की जिम्मेदारी उस शहर के विकास प्राधिकरण की होती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होने के नाते लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन बीते कई वर्षों से अवैध निर्माण के नाम पर सीलिंग और सीलिंग की खानापूर्ति के नाम पर सुविधा शुल्क की खबरें प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में लगातार छपती रही हैं। एलडीए की कारगुजारियां आम जनता से भी नहीं छिपी हैं, लेकिन इस बार तो एलडीए ने ईमानदारी का वो सबूत दे दिया जो आप देख और सोच कर चौंक जाएंगे साहब। ये एलडीए का कैसा फरमान है जो ये साबित करता है कि जो लोग आम जनता से जुड़े हुए हैं और अनाधिकृत निर्माण के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अब वो भी अपनी आवाज़ शायद नहीं उठा पाएंगे। इसे लाल फीताशाही कहा जाए या फिर एलडीए के बचाव में बिल्डर्स और अवैध प्लॉटिंग करने वालों का तगड़ा नेक्सस। जी हाँ, ये हम नहीं, आपके स्क्रीन पर चल रही एलडीए की तरफ से शासन को भेजी गई उन 28 लोगों की लिस्ट है जो शिकायत करता है। अब ज़रा एलडीए का फरमान लिखित रूप से भी जान लीजिए। एलडीए के उपाध्यक्ष यानी वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने फर्जी शिकायतें की थी, अवैध निर्माण को लेकर अक्सर एलडीए को परेशान किया था। यानी एलडीए की नज़र में अब ये 28 के 28 लोग ब्लैक लिस्टेड हैं। अब उनकी शिकायतों पर गौर नहीं फरमाया जाएगा और उल्टा शासन से इन्हीं शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। तो चलिए, एलडीए की बात को अगर हम सच मान भी लें तो अब ज़रा इसका दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। क्या एक आम आदमी एलडीए के अंदर अगर शिकायत लेकर पहुंचता है तो कितनी कार्रवाइयां अब तक की गई हैं, ये एलडीए ने अब तक कभी भी सार्वजनिक तौर पर बताया? जिस तरह से शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर की संज्ञा दी गई, इसी तरह से जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां की गई हैं, क्या उनकी भी कोई सूची सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने कभी भी रखी गई? जैसे कि शिकायतकर्ताओं की लिस्ट इस बार जनता के बीच में सार्वजनिक जारी की गई है। क्या अंदर ही अंदर एलडीए में सुविधा शुल्क लेकर मामले को दबा दिया जाता है? अगर एलडीए इतना पाक साफ है जिस तरह से इस मामले में दिख रहा है कि 28 लोगों की लिस्ट जारी कर एलडीए इन्हें ब्लैकमेलर बता रहा है, तो अब एलडीए कितना ईमानदार है, ज़रा इसका भी लिटमस टेस्ट होना बेहद ज़रूरी बन जाता है। लखनऊ में एलडीए के हर जोन में कोई ना कोई अवैध निर्माण लगातार चल रहा है। बीते कई दिनों पहले भी तमाम अवैध निर्माण की खबरें लखनऊ में छपती रहीं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अवैध निर्माण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर एलडीए को इन शिकायतकर्ताओं से इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो एलडीए अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई कर क्यों नहीं अपनी साख को कायम रखना चाहता है? लगातार अवैध निर्माण लखनऊ में हो रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत एलडीए सिद्ध करता दिख रहा है। 28 लोगों की लिस्ट जारी कर एलडीए उन्हें ब्लैकमेलर बताकर अपनी पीठ थपथपा कर अपने आप को व्हाइट कॉलर पॉलिसी के अंतर्गत शासन के सामने लाना चाहता है। लेकिन अब ज़रा एलडीए से सवाल ये शासन को पूछना चाहिए और नगर विकास विभाग को भी कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो अब तक लखनऊ में कंक्रीट के अवैध जंगल यानी बिल्डर्स का नेक्सस कैसे हावी हो रहा है? कैसे 2031 की महायोजना का अनाउंसमेंट होने के बाद भी शहर के कोने कोने से सटे गांवों में अवैध प्लॉटिंग जोरों से चल रही है और एलडीए खामोश बैठा हुआ है? और हर गरीब मोहल्ले से लेकर एलडीए की जद में आने वाले लगभग सभी जोन्स में बिल्डर मनचाही बिल्डिंग्स पर मनचाहे फ्लोर्स टेबल के नीचे पैसा देकर तान रहे हैं।